भवन में आज आ चुके हैं भैया, जा रहे हैं दर्शन करने। और मेरी बिटिया की थोड़ी सी आप सीखोगी। बहुत ज़्यादा ठंड है। हम लोग वहाँ आप लोगों से बोले कि ठंड नहीं है ना, बहुत ठंड है यहाँ। भवन पे बहुत ठंड है, कब आने वाला। यहाँ ठंड है। चलिए अभी थोड़ी देर बाद वीडियो बनाती हूँ आगे दर्शन करने के बाद। सबसे पहला दर्शन हमारा टारगेट होना चाहिए, उसके बाद। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं अब दर्शन करने माता रानी का। तो प्रसाद ले लिया है और अब चल रहे हैं दर्शन करें। तो यहाँ ऊपर चढ़ाई पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी थी, कितना मैं बताऊँ। वहाँ जैसे अगर चढ़ते रहो तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगती, पर सुबह के टाइम तो हमेशा ठंडी लग रही थी। पर अब भाई दिसंबर का महीना था तो थोड़ा सा ठंडी तो ज़्यादा है ही है। तो बेटा तो ठीक था, इसकी जैकेट काफ़ी वजन थी और वो था, तो बिटिया को थोड़ा सा ठंडी लग रही थी। तो उसे मैंने उड़ाया मोटा सा कम्बल। तो उससे उसकी ठंडी था काफ़ी वो, क्योंकि अब भाई अभी बिटिया तो थोड़ी सी छोटी है ही है, तो उसे कुछ ज़्यादा ठंडी लग रही थी। तो जैसे होते हैं ना कि बच्चे नाजुक, और वो ये देखिए बिटिया को इस तरह से मैंने कम्बल में लपेटा और लेके साथ चल रही थी, क्योंकि इसे ठंडी लग रही थी। तो समझ में आ रहा था, क्योंकि ठंडी से हल्का हल्का पेट दर्द होने लगा था, तो मुझे पता चल गया कि ठंडी ही है, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा थी, थोड़ा सा नहीं। क्योंकि दिसंबर के महीने में भाई ठंडी तो यहाँ होती ही है। मैं एक बार 14 दिसंबर को आई थी, तो इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी थी कि जो जहाँ इस रास्ते पे चल रहे हैं ना, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ था। तो जहाँ जहाँ जैसे जहाँ टीन सेट है तो वहाँ तो ठीक है, जहाँ टीन सेट नहीं है, और जैसे जो आते हैं उन्हें पता होगा कि जहाँ जहाँ जब खाली स्थान होता था ना, वहाँ इतनी बर्फ़ की मोटी चादर बिछी होती थी। तो उस पे खाली पैर, क्योंकि जो हमारे स्लीपर है ना, वो 1-2 किलोमीटर पहले से ही जमा हो जाते हैं स्लीपर। अगर हम लोग जैसे काफ़ी ग्रुप में हैं, तो जैसे आधे लोग जैसे जेंट्स एक बार में गए, पूरी लेडीज एक बार में गई, तब तो ठीक ठीक है। अगर हम लोग साथ में, अगर जैसे 2-3 लोग हैं, आप लोग के, मैं एक बात बता रही हूँ, आप लोग अगर आ रहे हैं तो जैसे 1-2-3 लोग हैं साथ में दर्शन करेंगे, तो 1 से 1.5 किलोमीटर पहले ही हमारी जो स्लीपर हैं वो जमा हो जाते हैं। तो हमें ज़्यादा दिक्कत की सामने, जैसे ये देखिए खुला है ना, तो माता रानी की भवन के पास ये 3 नंबर गेट पे हम लोग जा रहे हैं। तो वहाँ बिल्कुल ये खुला होता है, तो खुला होने के कारण, सॉरी 3 नंबर नहीं, 5 नंबर गेट पे हम लोग जा रहे हैं। तो 5 नंबर गेट पे क्या होता है कि कभी कभी जैसे हम लोग और बार आते थे तो 4 बजे भोर में जाने देते थे, नहीं तो यहाँ जो आर्मी वाले को जाने देते हैं, जो इसे वीआईपी दर्शन होता है जिसे कहते हैं, या तो आर्मी के जो जितने वो हैं, तो वो इस गेट से एंट्री करते हैं। फिलहाल हम लोग 4 बजे जब आते थे ना, तो ये देखिए मैं पूछने गई तो बोले कि अवध घुस। तो ये होता है कि अगर हम 4 बजे भोर में यही चीज़ आते हैं ना, तो अच्छे से दर्शन हो जाता। तो फिर कोई नहीं, हम लोग यहाँ रुके थे, ये है दुर्गा भवन। तो यहाँ हम लोग ने थोड़ा सा आराम किया और बारी बारी से दर्शन करने गए। सारी लेडीज एक बार में गई थी, उसके बाद और जेंट्स जो थे वो एक बार में गए। तो यहाँ से ये देखिए बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा था। तो ये जो हमारे पांडव हैं ना, वो उनका देख रही हूँ, तो वहाँ हैं, तो इनका दर्शन भी होता है जब नवरात्रि के 5वें दिन इनका दर्शन होता है। अगर जो इच्छुक हो ना, वो कर सकते हैं। तो फिलहाल ये देखिए माता रानी का दर्शन हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग अब जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन के लिए, रोपवे के लिए लाइन में लगेंगे, क्योंकि सबकी हिम्मत थोड़ा सा वो, अगर बैठने के बाद ना एक बार ऐसे आलस लगता है, अगर चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे फिलहाल, पर एक बार आलस लगता है, तो इसलिए हम लोग रोपवे का सहारा लिए। तो रोपवे के लिए लाइन में, लंबी लाइन में लगनी पड़ती है हर बार की तरह। तो फिलहाल इस बार उतना लंबी लाइन तो नहीं लगनी पड़ी, रोपवे के लिए टिकट तो आसानी से मिल गया फिलहाल, और वैसे लाइन में लगनी पड़ी थी। तो फिर जब रोपवे के लिए गए तो टिकट तो आसानी से मिल गया था, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं थी। हम लोग क्योंकि 8 बजे दर्शन किए थे ना इस बार, और हर बार 4 बजे दर्शन, ये देखिए रोपवे के लिए टिकट यहाँ मिलता है, तो हम लोग यहाँ जाएंगे। और यहाँ ये भी है कि टिकट जो मिलता है ना, वो हर मेंबर का
अगर हर पर्सन जाएगा तभी टिकट मिलेगी। ऐसा यहाँ नहीं होता है कि एक लोग जाएँ और सारे लोग ग्रुप वाइज़ टिकट लेके आ जाएँ, ऐसा यहाँ नहीं है। जितने लोग जाएँगे सबका अलग-अलग नाम पूछेंगे और टिकट देंगे। तो एक लोगों को यहाँ मिलता है। तो ये देखिए यहाँ जाके टिकट लेंगे। तो यहाँ से टिकट लेने के बाद फिर लाइन में लगना होता है उसके लिए। तो ये देखिए सब जितना हम लोगों का फैशन था ना वो चूर-चूर हो चुका है क्योंकि जब ठंड लगने लगती है ना तो उस समय ये लगता है कि क्या मिले और क्या हम लोग ओढ़ लें, तो वो चीज़ होता है। और ठंड क्योंकि बहुत ज़्यादा लगती है, मैं हम लोग हर साल आते हैं तो इधर जहाँ से हम लोग मुड़े हैं ना ये बहुत पूरी लंबी लाइन लगती थी। तो उसमें क्या होता है कि जब 3 घंटे खड़े होते थे तो इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी, तो उस समय भी ऐसा लगता था कि क्या हम लोगों को मिल जाए और क्या ओढ़ लें। तो इस तरह से और इस बार तो बहुत ज़्यादा लाइन में लगनी नहीं पड़ी, तो उतना ज़्यादा यहाँ तो ठंड नहीं है। फिलहाल तब भी ठंड तो लग ही रहा था। और अगर जब हम लोग 4 बजे भोर में पहुँचते थे ना तो इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, कितना भी अगर ओढ़े रहो ना तो लगता था कि कितना ज़्यादा ओढ़ लें। इस तरह से तो हम लोगों का टिकट मिल चुका है और हम लोग जाने लगे रोपवे की ओर। तो यहाँ जाके लाइन में लगेंगे और बहुत ही लंबी लाइन है उसके लिए। तो यहाँ जाके अब टिकट मिल चुका है, फटाफट से चलते हैं रोपवे में और मिल जाएगा भोले बाबा का दर्शन। और दर्शन करके फिर निकलेंगे वापसी ले लेंगे हम लोग। यहाँ ये देखिए बहुत ज़्यादा भयानक भीड़ हुई है, ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है भैया आज, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग चुकी है। ये देखिए भयानक वाली लंबी लाइन, कब तक में निकलना होगा पता नहीं। ऐसे भी राउंड राउंड घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, देखिए कब तक के निकलते हैं। ये देखिए हम लोग ये अभी देखिए लाइन में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। जितना मतलब सोचे नहीं थे उतनी उससे ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि ट्रेनें सारी कैंसिल है तो भीड़ नहीं होगी, भीड़ पहले की जैसे ही है। तो ये देखिए माता रानी का कितना क्लियर दरबार दिख रहा है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बोलो शेरावाली मैया की जय। क्योंकि यहाँ बहुत नसीब वाले होते हैं जो यहाँ रात बिताना मिलता है, रात मिलती है। रात में आना मिलता है, दरबार में आना होता है। ये बुलावे की ज़रूरत, यहाँ तो पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको बुलावा आएगा तो पैसा तो हो ही जाएगा। तो यहाँ नसीब हो से ही लोग जाते हैं, बिना नसीब के नहीं जाते हैं। ये तो मुझे पता है कि अगर आप, हाँ ये है कि प्रयास, अगर हम कहेंगे कि बुलावा आएगा तो बुलावा, अगर हम टिकट कटाएंगे तभी बुलावा आएगा। ऐसे हम कोशिश करेंगे, परेशान रहेंगे कि हमें माता रानी बुला लें, हम टिकट करने की कोशिश करेंगे, मान लो कैंसिल हो गया तो ये होगा कि नहीं बुलावा आया। पर हम कोशिश तो करेंगे, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा बुलावा। तो ये देखिए यहाँ रोपवे में हम लोग बैठ गए और चल पड़ा रोपवे। तो रोपवे में कम से कम 50 से 60 लोग आ जाते हैं आराम से। तो भीड़ की बात करें तो भीड़ ना बहुत कम ही है ना बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कम भी नहीं है, भीड़ है। तो यहाँ भवन पे देखने को मिल रहा है भीड़ फिलहाल। हाँ ट्रैक पे कम समझ में आया भीड़। और हाँ अर्धकुमारी में जो वेटिंग टाइम था वो कम हुआ। और फिलहाल भीड़ इतना भी कम नहीं है। हाँ ये है कि 50,000 जो लाखों में श्रद्धालु दर्शन करते थे, इस समय शायद 7 से 8 या 10,000 तक ही है श्रद्धालु। तो इसलिए अच्छे से हमारा जो गुफा का दर्शन हुआ वो भी अच्छे से हो गया, क्योंकि अगली बार हम लोगों ने पैसा दे के दर्शन किया था गुफा का, इस बार हम लोगों का फ्री में हुआ गुफा का दर्शन। और तो ये देखिए रोपवे पे हम लोग चल दिए। और एक बार हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर नेक्स्ट बार आएंगे तो पैदल
कोशिश करेंगे जाने के लिए, देखिए वो हो पाता है कि नहीं। पर हम लोगों का जो मन है वो करता है कि एक बार हम लोग पैदल चलें, रोपवे के लिए भी। जो रोपवे में बैठते हैं एक बार, वहाँ बहुत ही अच्छा व्यू है, और चढ़ के एक बार भैरव बाबा पे भी जाना चाहते हैं। अगर कोई साथ में अगली बार नहीं रहेगा ना, तो हम लोग सोचेंगे, अगर जैसे बच्चे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे भी बच्चे थे, मेरी बिटिया का थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो गई थी, मतलब पेट वगैरह जैसे होता है ना ठंडी में, तो ठंडी में नहीं जाएंगे जिस बार, और बच्चे साथ में नहीं रहेंगे ना, तो कोशिश करेंगे कि भैरव बाबा भी पैदल निकलें। तो देखिए 2 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच जाए भैरव बाबा पे। वैसे चढ़ाई यहाँ का 2.5 से 3 किलोमीटर है। माता रानी से भैरव बाबा की दूरी 2 से 3 किलोमीटर है, पर खड़ी चढ़ाई होने की वजह से हिम्मत नहीं पड़ता है कि हम चले जाएं। और यहाँ बंदर तो भाई बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ अगर आप प्रसाद हाथ में लेके चलोगे ना, तो आपके हाथ से प्रसाद गायब हो जाएगा। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये ज़्यादा ही सहज रखिए कि बैग वगैरह नीचे से ही लेके आइए, क्योंकि बड़ा या तो पर्स आपके पास हो या तो पिट्ठू बैग, क्योंकि आप प्रसाद तुरंत बैग में भर लो, नहीं तो आपका जो प्रसाद की जो थैली है ना, वो छीन के भाग जाते हैं यहाँ। तो फिर इसलिए, या तो ये देखिए मैं ली हूँ ना तो शॉल में ढक ली, नहीं तो इतनी ज़्यादा यहाँ के बंदर बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। तो फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ थोड़ा सा आगे वो किए, उसके बाद फिर से नीचे आ गए। तो ज़्यादा वहाँ का वो नहीं ले पाए, क्योंकि मोबाइल जो होती है ना वो सारी हो जाती हैं बंद, क्योंकि भाई पूरी रात पूरा दिन कैमरा भी चल रहा है, फ़ोन भी चल रहा है, तो कितना हमारा रिकॉर्ड करेगा। तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो आते वक्त, तो हमें लगता है ज़्यादा हमारा वीडियो नहीं शूट हो पाया है, क्योंकि वीडियो इसीलिए नहीं शूट हो पाया क्योंकि सारी मोबाइलें हो गई थी स्विच ऑफ, और कहीं चार्ज करने का मौका भी नहीं मिला। और मेरे पास ये मैंने गलती किया था कि पावर बैंक भी नहीं लिया था, तो इसकी वजह से अब शायद नेक्स्ट बार ले लूँ। फ़िलहाल मैं वीडियो भले शूट करती हूँ, तो ज़्यादा मैं व्यवस्था या तो मैं ज़्यादा यूट्यूब के लिए खर्च नहीं करती हूँ, जो कि आगे भी मैंने बताया है और अब भी बता रही हूँ कि ज़्यादा मैं यूट्यूब में ज़्यादा खर्च नहीं करती हूँ। भले ही मेरी अर्निंग होती है, पर मैं ज़्यादा फिजूल खर्च नहीं करना चाहती हूँ। जैसे ट्रैक बोर्ड है, जो बहुत ज़रूरत चीज़ें हैं वही लेती हूँ। तो और जो कि हमें यूट्यूब के लिए भी बहुत सारे चीज़ लेने हैं, पर मैं अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे अगर रहना है तो लेना तो पड़ेगा ही, पर टाइम, वो भी एक टाइम होता है, टाइम आने पर ही मैं कोई चीज़ लेती हूँ। फिजूल खर्च से थोड़ा सा बचती हूँ, पर जहाँ नहीं चलता है वो चीज़ ले लेती हूँ। पर अब मुझे आज महसूस हो रहा है कि पावर बैंक लेना चाहिए, तो अगले बार मैं कोशिश करूँगी कि लेके आऊँगी। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत समझ में आएगी, अगर आप पूरा क्लियर वीडियो बना रहे हैं तो नहीं बन पाता है, क्योंकि मोबाइल मेरी ऑफ हो चुकी थी, तो थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं बना लिया, नहीं तो नहीं बना था। तो ये देखिए अब हम लोग दर्शन करके उतर आए नीचे, अब चलेंगे बच्चों को कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, और फिर तब उसके बाद फिर नीचे उतरने लगेंगे। तो यहाँ ये देखिए, ये एक रस्म होता है कि हमें अपना जो एक जैसे 5 या 7 पत्तल को जोड़ना होता है, बोलते हैं कि माता रानी पे ऐसे ही जोड़ा जाता है और अरदास किया जाता है। तो वो हुआ, उसके बाद ये देखिए बंदर मामा को देखिए इस तरह से फ्रूटी किसी का छीन के पीने लगे। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ, इन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी, जो सारे बोलो जय माता।